बादशाह गुजरा है ईरान का, बहुत बड़ा रईस था। एक और दूसरे बादशाह ने, उसका नाम मकरान शाह था, उसने उस बादशाह से जंग की। जब ईरान के उस बादशाह से जंग करने के लिए पहुंचा ना, तो ये जो मकरान शाह उस जमाने में नौजवान थे तो हसीनो जमील बड़े थे, बड़े खूबसूरत थे और बादशाह भी थे। अब जिस बादशाह से जंग करने गए जोर पड़ गया, बूढ़ा आदमी था, उसकी फौजें कुछ भाग गयी। अब उसने ना जान छुड़ाई। बहुत बड़ा किला था, किले होते थे, छोटी ईंट की दीवार बनती थी बड़ी ऊंची, आपने देखे होंगे, लकड़ी के दरवाजे होते थे बड़े बड़े। किले के अंदर बंद हो गया बादशाह। अब वो खुफिया उसने जगह रखी हुई थी, बादशाहों ने बनाया होता था कि जब हमने भागना है, अगर भागना पड़ा तो छुपना कहाँ है, वो पहले से ही रास्ता तैयार करके रखते थे। उसने वो किला बनाया हुआ तो छुपने के लिए छुप गया। मकरान शाह कहता है कि मैंने सख्त जद्दोजहद की, सख्त कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का, ये बाहर निकले, लेकिन वो कोई रास्ता ही ना मिला। उस बादशाह की शहजादी छत पे चढ़ी। मकरान शाह हसीनो जमील खूबसूरत नौजवान और शहजादा नजर पड़ी तो औरत थी, मायल हो गई। उसने पैगाम दिया, लिख के भेजा, कहने लगी अगर तू मेरे साथ शादी का वादा करे तो मैं तुझे खुफिया रास्ता बता दूंगी अंदर आने का, इसलिए कि बाप तो मेरा अब कमजोर हो ही गया है और फिर तू नौजवान है और तेरी खूबसूरती और तेरे जाहो जलाल ने मुझे मायल कर लिया है। मैं अगर तू वादा करता है शादी का तो मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। बादशाह को तदबीर की जरूरत थी, उसने कहा मैं तैयार हूँ, तो रास्ता बता। उसने रास्ता खुफिया बताया। वो मकरान शाह कहते हैं मैं वहां से अंदर घुसा, बादशाह को पकड़ा, उसके बाप को कत्ल किया, उसके इलाके पे कब्जा किया, औरत को लिया, आ गया, शादी कर ली। रात बिस्तर पे लेटे थे, उठ के बैठ गई शहजादी, कहने लगी बिस्तर पे कुछ चीज है। उसने कहा कुछ भी नहीं, मैंने खुद देख कर बिछाया। कहा नहीं कुछ है, कुछ नहीं, मैंने देख के बिछाया है, इज्जत ढूंढने निकली है। तो मेरा कमजोर हो गया तो मैं कोई बड़ी जगह देखूं। मिल्लत के जवान भी कहते हैं बड़ी जगह शादी करूं, बच्चियां भी कहती हैं बड़ी जगह मिलनी चाहिए। गरीब आदमी इज्जत करता है, कमजोर आदमी इज्जत करता है। जो बहू ज्यादा जहेज लेके आती है वो रोटी पका के नहीं देती, याद रखना। किसी गरीब घर से आती है वो झुक के सलाम करती है, से इज्जतों का पास होता है। मैं सब अमीरों को बुरा नहीं कहता, इल्ला माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग भी, लेकिन याद रखना वो सीढ़ी लेके मर्द औरत की सीढ़ी पर ऊपर जाना चाहता है, औरत मर्द की। अंजाम क्या है, लेटे हुआ है बादशाह बिस्तर पर। बीवी कहने लगी कुछ है, कहने लगा मैंने झाड़ के देखा कोई शायद है कोई चीज। औरत तब सर पटाई, कहने लगी देखो तो सही। उसने ऊपर से चादर जो उठाई, बेडशीट जो उतारी, तो नीचे से एक धागा निकला। हाथ फेरते थे तो नजर नहीं, धागा निकला। कहने लगा तो इतनी नाजुक मिजाज है, एक धागा नहीं बर्दाश्त हुआ। कहने लगी मेरा बाप मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, 4 कनीजाएं थी। वो कहता था मेरी बेटी जब बिस्तर पे सोए तो चादर में बाल नहीं होना चाहिए, इसे तकलीफ होती है। बड़ा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो मेरा बिस्तर वो बड़ा खींच के बिछाया करती थी। इसलिए तो मैंने जब बाप कमजोर हुआ तो मैंने कहा मैं बगैर दौलत और सरवत और हुकूमत के रह नहीं सकती, मैं तभी तो तेरे पास आ गई। बादशाह ने कहा उठ जरा मेरे बिस्तर से बाहर आ। जब बाहर उसको लाया तो गुलाम से कहने लगा इसके बाल घोड़े के साथ बांध लो और इसको खींचो, इतना खींचो कि सारे शहर में घुमाओ रात के वक्त, और जब मर जाए हड्डियां टूट जाए तो मुझे खबर देना। शहजादी पलट के आई, कहने लगी मेरी गलती क्या है। लगा मुझे तो आज समझ आई है, तू इज्जत ढूंढने निकली है। जो बाप 4 कनीजे तेरे सराहने खड़े करता था, जब तू उसकी वफादार नहीं निकली तो मेरी कैसे वफादार बनेगी, मेरी कैसे वफादार बनेगी। कोई बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, देख खस्म नाराज बड़ बोलियां दे, सिर खाए बुलबुल ठंड पाए, बड़े फर्क नहीं सजना बोलियां दे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਆਪ ਉਦਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕੇ, ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ। याद रखें लोग इज्जत ढूंढने निकले हैं, इज्जत ढूंढने निकले हैं वहां जहां है ही नहीं। इज्जत उसको मिलती है जो खुददार हो, बावकार हो। मेरे मुस्तफा से किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह जिल्लत क्या है, 2 लफ्ज 2 हरफ, और मेरे नबी पाक ने समुंदर समो दिया। हुजूर जिल्लत क्या है, फरमाया लालच करना जिल्लत है। हुजूर इज्जत क्या है, फरमाया जो रब ने तुझे दिया है उस पर सब्र कर, अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया उस पर सब्र कर जो रब ने दिया है।